ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 60वां अध्याय। सूर्यमंडल। सूत बोले, सूर्य अग्नि है और चंद्रमा जल, अन्य 5 ग्रह ईश्वर हैं जो कि अपनी इच्छानुसार भ्रमण करते हैं। शेष ग्रहों की उत्पत्ति के स्रोत को समझो, जो मैं स्पष्ट रूप से वर्णन करता हूँ। यह कहा गया है कि मंगल ग्रह देवताओं की सेना का सेनापति स्कंद है। पूर्ण ज्ञानी लोग कहते हैं कि चंद्रमा नारायण देवता हैं। हे उत्तम ब्राह्मणों, महान ग्रह शनिश्चर मंद गति से चलने वाला यम है। यह लोकों का स्वामी है। देवताओं और दैत्यों के गुरु महान ग्रह शुक्र और बृहस्पति, जो कि महान किरणों वाले हैं। वे दोनों भृगु और अंगिरा के पुत्र हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संपूर्ण 3 लोकों का स्रोत सूर्य है। संपूर्ण विश्व देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित सूर्य से उत्पन्न होता है। वह सूर्य रुद्र, इंद्र, उपेंद्र, चंद्रमा, उत्तम ब्राह्मणों, अग्नि और स्वर्गवासियों का शरण है। वह सब प्रकाशदाताओं का प्रकाश है और उसका तेज सब लोकों में फैला हुआ है। वह सूर्य सबकी आत्मा है, सब लोकों का स्वामी है। वह महादेव हैं, प्रजापति हैं। सूर्य ही तीनों लोकों का स्वामी है। वह मूल महान देवता है। उसी से सब उत्पन्न होता है और उसी में सब विलीन होता है। संसार भाव और अभाव अर्थात अस्तित्व और अनस्तित्व पहले ही से सूर्य से निकला हुआ है। हे ब्राह्मणों, यह सुंदर प्रभा वाला दीप्तिमान ग्रह सूर्य प्रभा युक्त ग्रह है। क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, संवत्सर, ऋतुएं और युग अर्थात काल की ये सब इकाइयां सूर्य से प्रारंभ होती हैं और उसी में समाप्त होती हैं। इसलिए सूर्य के बिना काल संख्या अर्थात काल की गणना नहीं होती है। काल के बिना ना तो क्रम, ना दीक्षा, ना तो दैनिक धार्मिक कृत्य हो सकता है। ऋतुओं का विभाजन फिर कैसे हो, और तब फूलों, जड़ों और फलों की प्राप्ति कैसे हो? पौधों की उत्पत्ति कहाँ से हो? विविध प्रकार की घास और औषधियों के पौधे कैसे पैदा होंगे? तो स्वर्ग में और इस लोक में भी परस्पर व्यवहार सूर्य के अस्तित्व के बिना कैसा होगा? जो सूर्य रुद्र का रूप हैं और विश्व का प्रकाश देने वाला है, वह सूर्य ही अकेले काल, अग्नि, 12 आत्मा, 12 रूपों में और प्रजापति है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वह सूर्य चर और अचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को प्रकाश देता है। वह तेजों का भंडार है। वह सर्वे सर्वा है। वह सार्वलौकिक है। उत्तम मार्ग को अपनाकर वह संपूर्ण जगत को चारों ओर से, ऊपर से और नीचे से दिन और रात तपता है। अगर घर के बीच में दीपक रख दिया जाए तो वह घर के भीतर के चारों ओर के अंधेरे को, चारों ओर अगल बगल ऊपर नीचे के भाग में स्थित अंधेरे को उसी समय दूर कर देता है। ठीक उसी प्रकार 1000 किरणों वाला सूर्य, ग्रहों का राजा, विश्व का स्वामी, अपने किरणों द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर देता है। ग्रहों की उत्पत्ति के स्रोत सूर्य की 7 किरणें, जिनकी चर्चा मैंने पहले की है, वे सूर्य की 1000 किरणों में से सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके नाम सुषुम्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्वव्यचा, सन्नद्ध, सर्वावसु और स्वराट हैं। सूर्य की किरण सुषुम्ना दक्षिणी क्षेत्र को प्रकाशित करती है। उसका प्रकाश ऊपर नीचे और चारों ओर फैला है। हरिकेश, जो कि पूर्व में है, वह नक्षत्रों के उत्पत्ति का स्रोत है। विश्वकर्मा की किरणें दक्षिण में बुध को विकसित करती हैं। विश्वव्यचा, जो कि पश्चिम पीछे है, वह शुक्र की उत्पत्ति का स्रोत है। सन्नद्ध मंगल की उत्पत्ति का स्रोत है। सर्वावसु किरण बृहस्पति की उत्पत्ति का स्रोत है। स्वराट किरण शनिश्चर को पोषण करती है। इस प्रकार सूर्य की शक्ति के कारण ऋणगण, ग्रहगण और तारागण आकाश में दिखाई देते हैं। ये सारा जगत सूर्य द्वारा स्थित है। ऋषियों को नक्षत्र कहते हैं।
वृष शब्द शी धातु से ना लगाकर बना है। न शीयते जो कि नष्ट नहीं होता, उसको नक्षत्र कहते हैं। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।